हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एडमिशन काउंसलिंग में। आज बात करेंगे कि बीटेक एडमिशन के लिए टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कितनी काउंसलिंग आप कर सकते हैं। सभी काउंसलिंग की बात करेंगे, नेशनलाइज काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग और जो सिंगल कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है या सेपरेट काउंसलिंग होती है, सभी की बात करेंगे। डिटेल में जानेंगे कि बीटेक में टॉप कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होता है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने चैनल एडमिशन काउंसलिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा काउंसलिंग है जोसा काउंसलिंग। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इन संस्थानों में जो सभी नेशनल लेवल संस्थान है, इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, एडमिशन लेने के लिए आपको जोसा काउंसलिंग करना पड़ेगा। जोसा का ही सेकेंड पार्ट मान लीजिए सीसैप। इसमें आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई जैसे टॉप कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल लेवल पे सबसे बड़ी काउंसलिंग यही है। आईआईटी जिन बच्चों को मिल रहा होता है, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आपके पास केवल एक ही चांस है, ओनली जोसा काउंसलिंग। एनआईटी वाले जो बच्चे हैं, अगर कोई मिस्टेक हो भी जाता है तो एक दूसरा मौका सुधारने का गलती है उनके पास, बट आईआईटी वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो उनको विशेष ध्यान रखना है, काउंसलिंग में कोई भी गलती ना करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे कि स्टेट में भी वो स्टेट जो ओपन है, और मैं स्पेशली अभी हिंदी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। अभी मैं साउथ इंडिया का कोई भी इसमें स्टेट नहीं है, ये केवल हिंदी स्टेट, और इसमें खासतौर पर वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र और शामिल है। तो ये सभी स्टेट ओपन है। कुछ स्टेट 10%, कुछ 15%। सबसे डिमांडिंग काउंसलिंग है, स्टेट लेवल का ज़रूर है, पर वो नेशनल लेवल पे बहुत फेमस है, जैक दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली के टॉप कॉलेज मिलते हैं। एक और विशेष बात है कि आपका स्कोर कोई भी है, आपका परसेंटाइल कोई भी है, आप एडवांस क्वालिफाई है या नहीं, काउंसलिंग करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। आप जोसा, सीसेप सभी काउंसलिंग कर सकते हैं। कोई भी रैंक है आपका, किसी भी कैटेगरी के, आप चाहे क्वालिफाई हैं या नहीं। क्योंकि क्वालिफाइंग कट ऑफ बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते और समझते हैं मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ जोसा, सीसेप की या किसी अन्य में। ऐसा नहीं है, काउंसलिंग में किसी बच्चे को नहीं रोका जा सकता है। जैक दिल्ली के बाद जैक चंडीगढ़ भी बहुत फेमस काउंसलिंग है। यहाँ पे चंडीगढ़ के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, यहाँ पे भी टॉप गवर्नमेंट आते हैं, तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आप ये काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा एक और काउंसलिंग है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। यहाँ पे टॉप के गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज आते हैं और सभी बच्चे पूरे इंडिया के इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत डिमांडिंग काउंसलिंग है यूपी टेक। यूपी के टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे आते हैं। अगर आपको यूपी में टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आपको यूपी टेक की काउंसलिंग करनी है। उसके अलावा किसी भी राज्य में, सपोज आपको हरियाणा में ही टॉप कॉलेज चाहिए तो हरियाणा का फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। एमपी में चाहिए, एमपी का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। राजस्थान में कॉलेज चाहिए तो रीप का फॉर्म आपको अलग भरना पड़ेगा। अगर आप उत्तराखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज लेना चाहते हैं तो वहाँ का फॉर्म आपको अलग भरना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल WBJE से और महाराष्ट्र MSCET से। ये तो हो गए फेमस स्टेट लेवल काउंसलिंग है जो स्टेट की है, बट सभी बच्चों के लिए ओपन है। इनसे भी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सेपरेट काउंसलिंग या सिंगल कॉलेज लेवल काउंसलिंग गवर्नमेंट की, जहां पे केवल एक कॉलेज के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। कॉलेज बहुत बेहतरीन है, HBTU कानपुर है, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपका गोरखपुर है, CSJMU कानपुर है, GMI जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली है, RGIPT जैस अमेठी में है। इनका सेल्फ अलग से आपको इनकी वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, तब आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। जेई मेंस के आधार पे होगी, जेई मेंस के आधार पे होगी, ये भी जेई मेंस के आधार पे होगी, ये भी जेई मेंस के आधार पे होगी। ये जेई मेंस आधार, जेई मेंस और एडवांस दोनों से आपकी काउंसलिंग होगी। अब सिंगल कॉलेज काउंसलिंग में जो प्राइवेट कॉलेज है, जो देश के टॉप प्राइवेट, जहाँ पे हर बच्चे का सपना है कि मुझको इन प्राइवेट से बीटेक करने का मौका मिल जाए, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो कॉलेज है उनका प्लेसमेंट आईआईटी और कुछ का आईआईटी से भी अच्छा रहता है। DIICT है, आपको सेल्फ फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। लक्ष्मी निवास मित्तल है, इसका भी फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। मणिपाल और VIT, इनके अलग से फॉर्म भर के आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, वहां पे रैंक आएगा तब आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। थापर यूनिवर्सिटी अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, जेई मेंस रैंक से लेगा। निरमा जेई मेंस रैंक से लेगा। जेपी नोएडा और इनका जेपी सोलन भी है, और भी ब्रांचेस हैं, ये जेई मेंस लेगा। तो ये टॉप प्राइवेट कॉलेज है जो कंट्री में डिमांडिंग है। इसके अलावा भी कॉलेज हैं, बट वो इनके बाद आते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉलेज हैं, जैसे कि कॉमेड के बैंगलोर के टॉप कॉलेज, तो उसके लिए आपको कॉमेड के का फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। तो ये थी काउंसलिंग की एक इंफॉर्मेशन। डिटेल्ड वीडियो की कट ऑफ क्या रहेंगे, दूसरे
वीडियो में आपको मिलेगा कि इन सभी कॉलेज को किस किस रैंक पे आप ले सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने हैं तो चैनल एडमिशन काउंसलिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।